अस्सलाम वालेकुम जी। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज़ है T20 की स्पेशली, उसको रिलेटेड मेरी तमाम वीडियोज़ के नीचे 2-3 कॉमन कमेंट्स आते हैं और मेरे दोस्त पूछते हैं कि पाकिस्तान के नए कप्तान कौन होंगे और इसके अलावा पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीलियाँ क्या हो रही हैं। वैसे तो अगर मुझसे आप पूछें तो जो मुझे ख़बरें मिली हैं, इनसाइड स्टोरी है, उसके रिलेटेड यही है कि अभी मीटिंग्स जारी हैं और कुछ प्लेयरों को जो वो कॉल किया गया है और यानी कि अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ और फाइनल स्क्वाड को लेकर अगले दिन यानी कि कल परसों तक जो है वो फाइनल स्क्वाड में आपको बताऊंगा कि क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं। लेकिन कुछ प्लेयरों के बारे में मुझे पता है कि वो पाकिस्तान के इस स्क्वाड से ड्रॉप होंगे जो कि एशिया कप स्क्वाड में थे और 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनके साथ रब्ता किया गया है और उनको बुलाया गया है नेशनल अकेडमी में और उनसे मीटिंग भी की गई है और वो पाकिस्तान के प्लान में है और जो नेक्स्ट सीरीज़ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ खेलने जा रहा है वो जी उसमें शामिल होंगे। अब इसके रिलेटेड जो सोशल मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं वो तो यही है कि बाबर और रिजवान दोनों वापस आ रहे हैं और इसके अलावा सलमान अली आगा कप्तानी से फारिग हो रहे हैं और हारिस रऊफ जो है वो उसको सारी ज़िंदगी के लिए बैन किया जा रहा है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। हारिस रऊफ आपको पता है कि उनकी ठीक है, वो 2-3 ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें उन्होंने लास्ट ओवर में आकर पाकिस्तान को मैचेस हरवाए हैं। वैसे अगर आपको याद नहीं पड़ता तो फिर सईद अजमल ने भी मैच हरवाया है, मोहम्मद आमिर ने भी मैच हरवाया है और इससे पहले शहनशाह अफरीदी ने भी मैच हरवाया है। तो ऐसे ही एक मैच वसीम अकरम का भी गया था, वकार यूनुस का भी गया था। तो ये तो बहुत बड़े बड़े बॉलर ऐसे हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो 2017 में तो जो जसप्रीत बुमराह इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बॉलर बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने उनको नंबर 1 रहने नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने भी 2017 में जो वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी और उनको भी मार पड़ी। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में उनको जो वो बहुत सी फैंटी लगाई है और पाकिस्तान वो मैच जीता भी। तो अगर ऐसे देखा जाए तो काफ़ी ऐसे बॉलर हैं जिनको मार पड़ी है और बैटर भी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें 4 तब्दीलियां तो पक्की हैं। अब जो प्लेयर आउट हो रहे हैं, जिनको ड्रॉप किया जा रहा है, उनके बारे में मुझे जो है वो कुछ खबर मिली है। एक तो मोहम्मद हारिस जो है वो उन पर क्रॉस लगाया जा रहा है और एक बार उनको लंबी छुट्टी पर भेजा जाएगा और वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शायद रहें और वो यानी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नहीं होंगे और साहिबजादा फरहान को ग्लव्स दिए जाएंगे, ये खबर आ रही है और यानी कि उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाएगा। आप देखते हैं कि उसकी जगह पर नया विकेट कीपर लेकर आया जाता है। रोहेल नज़ीर के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि उनको जो वो शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा उस्मान खान भी हैं और भी पाकिस्तान के पास ख्वाजा नाफे वगैरह 3-4 ऐसे यंगस्टर मौजूद हैं जो कि विकेट कीपिंग के यानी कि T20 में विकेट कीपिंग के तौर पर विकेट कीपर बैट्समैन जो वो सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जो परमानेंट ख़बर है वो यही है कि जो मोहम्मद हारिस हैं उनको हो सकता है कि पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप किया जाए और इसके साथ साथ जो वो जो आपके कप्तान सलमान अली आगा हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो वो मीटिंग्स हो रही हैं कि इनको क्या वर्ल्ड कप 2026 तक जो है वो कंटिन्यू किया जाए या फिर उनको जो वो ड्रॉप किया जाए। इसके बारे में अभी जो वो यानी कि जो फुल एंड फाइनल जो स्टेप है वो नहीं लिया गया सिलेक्शन कमेटी और आकिब जुबैद की तरफ से। लेकिन बोर्ड जो वो गौर फिक्र में ज़रूर है कप्तानी को की चेंज के हवाले से। अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हुआ और जब फैसला होगा या उसके बारे में कुछ मीटिंग होगी तो वो फाइनली जो है वो आपको मैं अपडेट ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो उनको जो वो चांस भी मिला, हुसैन तलत को पूरा चांस दिया गया एशिया कप में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट परफॉर्म नहीं कर पाए वैसा जैसा उनसे एक्सपेक्टेड था। अब जी उनकी जगह पर जो वो इरफान खान नियाज़ी को लेकर ख़बरें आ रही हैं कि इरफान खान नियाज़ी पाकिस्तानी शाहीन के साथ गए थे कैप्टन और वहाँ पर उन्होंने जो टॉप एंड T20 था उसमें उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस थी वो कदरे बेहतर थी और ऑस्ट्रेलियन जो साबिक क्रिकेटर हैं जैसे उनके साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग वगैरह उन्होंने काफ़ी उनकी तारीफ़ की है और वो ये कहते हैं कि इरफान खान नियाज़ी में बहुत पोटेंशियल है और उनको जो वो लॉन्ग रन वो पाकिस्तान की क्रिकेट को यानी कि चल सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं ओवरसीज़ कंडीशन में भी, पाकिस्तान की कंडीशन में भी और हर तरह की यानी कि मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी पाकिस्तान को T20 और ODI में दे सकते हैं। तो इसलिए इरफान खान नियाज़ी पर जो वो बहुत भरोसा किया जा रहा है। सेलेक्टर्स की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो नेक्स्ट सीरीज़ में पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर में जो वो आएंगे
और उनको ना सिर्फ स्क्वाड में रखा जाएगा बल्कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी होंगे। और इससे पहले भी वो साउथ अफ्रीका टूर पर भी गए थे, ऑस्ट्रेलिया टूर पर भी गए थे और जिम्बाब्वे में भी वो पाकिस्तान के स्क्वाड में ख़ासतौर पर ओडीआई और T20 में शामिल थे। और अभी जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया था वहाँ पर भी इरफान खान नियाज़ी जो वो एज ए ऑलराउंडर उभर कर सामने है, उनसे बॉलिंग भी करवाई गई थी। और मेरे ख्याल में वो हुसैन तलत की जगह जो वो फिल कर सकते हैं और उनको मौका भी मिलना चाहिए। पावर हिटिंग की उनकी जो एबिलिटी है वो हुसैन तलत से अच्छी है। तो ये जी अभी खबर है कि तीसरे जो खिलाड़ी हैं वो इरफान खान नियाज़ी हैं। तो इसके अलावा जी जो चौथे खिलाड़ी हैं जिसके बारे में मुझे खबर मिल रही है वो ये है कि साइम अयूब को ड्रॉप नहीं किया जा रहा। साइम अयूब के वाले से जो खबरें आ रही थी कि उनको ड्रॉप किया जा रहा है, आज उनकी जो रैंकिंग जारी हुई है वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। पता नहीं कैसे बन गए हैं, अब ये तो मुझे नहीं पता ICC वाले कौन क्या जो है कानून बनाते हैं, कैसे वो प्लेयरों को ऊपर यानी कि लेकर आते हैं, पॉइंट्स को कैसे वो यानी कि काउंट करते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पर चले गए हैं और जो साइम अयूब है वो जी नंबर 1 ऑलराउंडर दुनिया के T20 के ऑलराउंडर बन गए हैं। तो अब वो तो ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि नंबर 1 ऑलराउंडर को तो ड्रॉप करेंगे नहीं। तो बाकी रही कुछ प्लेयरों की वापसी को लेकर, तो बाबर आजम जो है वो उनकी वापसी तो पक्की है, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान है उनको लेकर जो अभी तक मिक्सिंग खबरें हैं कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड में आए। अभी कहीं एक दो जगह पर तो मैंने सोशल मीडिया पर कुछ पेजेस में यही भी देखा है कि उनको कप्तानी को लेकर कहा जा रहा है कि उनसे मशवरा किया गया जी, मोहसिन नकवी ने मशवरा किया है कि उनको फिर एक बार जो वो T20 का कप्तान बनाया जाएगा और वो पाकिस्तान की दोबारा कप्तानी जो वो संभालेंगे। मेरे ख्याल में ये कप्तानी को लेकर कोई इतना बड़ा अच्छा फैसला ख़ास तौर पर T20 में, मेरी अपनी ओपिनियन है, आपकी या किसी और की ओपिनियन हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। मेरा ज़ाती तौर पर ओपिनियन यही है कि मोहम्मद रिजवान अगर आपने उनको हटाया कप्तानी से तो फिर उनको आप दोबारा कप्तान T20 का ना बनाए, जैसे बाबर आजम के साथ किया था और फिर टीम में ग्रुपिंग बन गई थी और पाकिस्तान को उसका बहुत नुकसान हुआ था। अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी नए कप्तान के साथ जाएँ, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं या फिर साहिबजादा फरहान, उन्होंने भी डोमेस्टिक में पेशावर के लिए KP के लिए बहुत लंबे अरसे तक जो कप्तानी की है, तो आप किसी और को कप्तान बना सकते हैं। लेकिन जो मोहम्मद रिजवान है अगर आप उनको T20 में रखना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको एज ए कैप्टन वापसी ना करवाई जाए, नहीं तो पाकिस्तान की क्रिकेट फिर तबाह होगी और फिर ग्रुपिंग बनेगी। और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि उनको अच्छा नहीं समझते, तो मेरे ख्याल में ये जो वो चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ख़राब होंगी। तो ये जी अभी तक की रिपोर्ट है। पूरा स्क्वाड मैं आपको अगले एक दिन में, कल या परसों तक जो वो एक्सपेक्टेड है, जो स्क्वाड जो वो जिसके बारे में कुछ मुझे खबरें मिली हैं वो आपसे मैं शेयर करूंगा। 15-16 रुकनी स्क्वाड है और कुछ प्लेयरों को जो वो ड्रॉप किया जाएगा, कुछ प्लेयरों को रेस्ट करवाई जाएगी और कुछ प्लेयर जो वो नए शामिल किए जाएंगे। तो वो मैं आपको पूरा स्क्वाड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।